नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं जून के एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी उपन्यास का विकास। यहाँ से हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं। प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान से संबंधित है। हिंदी में नॉवल का अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। तो क्वेश्चन यही बनेगा, हिंदी में नॉवल का अर्थ क्या है? उपन्यास। और उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया 1875 ईस्वी में अपनी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण जो रचना थी मालती के लिए किया था। दूसरा है, ब्रजरतन दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम में से एक उपन्यास लिखा। तो यहाँ भी क्वेश्चन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती उपन्यास किसका है? तो यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसके अनुसार? ब्रजरतन दास के अनुसार। हिंदी का प्रथम उपन्यास और उपन्यासकार और प्रस्तोता, यानी कि कौन ऐसे कवि है जो हिंदी के प्रथम उपन्यासकार हैं और उपन्यासकार को मानते हैं? पहले है डॉक्टर गोपाल राय। ये पंडित गौरी दत्त को की देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी को प्रथम उपन्यास मानते हैं। डॉक्टर विजय शंकर मल श्रद्धाराम फुलेरी के भाग्यवती उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी में प्रकाशित। रामचंद्र शुक्ल श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी को प्रथम उपन्यास मानते हैं और इसे अंग्रेजी ढंग का भी प्रथम मौलिक उपन्यास के नाम से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास भी माना है। तो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास अंग्रेजी के ढंग का किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास निम्न है। गौरी दत्त का है उपन्यास देवरानी जेठानी, किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक उपन्यास के। 1870 ईस्वी में प्रकाशित। ईश्वरी प्रसाद द्वारा रचित, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित है वामा शिक्षक, 1872 ईस्वी में प्रकाशित है। श्रद्धाराम फुलेरी का उपन्यास है भाग्यवती, 1877। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख उपन्यास है। पहला है नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी में। रहस्य कथा 1879। 100 अजान एक सुजान 1892। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, पूछा जाता है। राधा कृष्ण दास का उपन्यास है निशा इंदु 1890। ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न 1888। लज्जाराम मेहता के उपन्यास। नंबर 1 धूर्त रसिक लाल 1889। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी 1899। आदर्श दंपति 1904। बिगड़े का सुधार तथा सती सुख सती सुख देवी 1907। आदर्श हिंदू 1914। अब इस उपन्यास का लज्जाराम मेहता के उपन्यास कैसे करेंगे? लज्जाराम मेहता जो हैं धूर्त रसिक से मिले और उन्होंने स्वतंत्र किया रमा और परतंत्र लक्ष्मी को। धूर्त रसिक से मिले, उन्होंने स्वतंत्र किया रमा और परतंत्र लक्ष्मी को और एक आदर्श दंपति की तरह बिगड़े का सुधार किया। सती सुख देवी आदर्श हिंदू की तरह। तो ऐसे हम कल्पना करके इनकी एक कहानी या स्टोरीज के माध्यम से हम इन उपन्यासों को याद करेंगे। तो इसमें लज्जाराम मेहता क्या है, एक दो बार पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा। आप भी इससे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है याद करने की कि याद भी हो जाए और हमें क्या करना, हमें लेखक का नाम भी जोड़ना है। लज्जाराम मेहता धूर्त रसिक लाल से मिले, स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी को आदर्श दंपति की तरह
बिगड़े के सुधार और सती सुखदेवी को आदर्श हिंदू को अपनाया। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास है लवंगलता या आदर्श बाला 1890 ईस्वी में, स्वर्ग कुसुम या कुसुम कुमारी 1889, लीलावती आदर्श सती 1901, चपला या नव्य समाज 1903, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासनी 1906, पुनर्जन्म या वा सोतिया ढा 1907, माधवी माधव या मदन मोहिनी 1909, अंगूठी का नगीना 1918। तो इसमें इम्पोर्टेंट है लवंगलता आदर्श बाला, लीलावती या आदर्श सती, तरुण तपस्विनी कुटीर वासनी, पुनर्जन्म सोतिया ढा। तो हम क्या करेंगे, किशोरी लाल ने लवंगलता को आदर्श स्वर्गीय कुसुम से लीलावती को आदर्श सती बनाया। चपला नव्य समाज में रहती है जो तरुण तपस्विनी है। चपला किस समाज में रहती है, नव्य समाज में रहती है, वह तरुण तपस्विनी है और पूर्ण जन्म से माधवी माधव मदन मोहिनी के साथ अंगूठी का नगीना की तरह रहती है। तो ये इसकी ट्रिक होगी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, आदि किला फूल 1907, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899। इनके तो दो ही उपन्यास है, ऐसे ही याद हो जाएंगे, आदि किला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। किसका, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के ये उपन्यास है। ब्रजनंदन सहाय के प्रमुख उपन्यास है सौंदर्य उपासक 1912, राधा कांत 1918। सौंदर्य है कौन, सौंदर्य की उपासक है राधा कांत। ब्रजनंदन सहाय सौंदर्य के उपासक राधा कांत है। दोनों रचना आएगी, ब्रजनंदन सहाय सौंदर्य उपासक राधा कांत है। मनन द्विवेदी रामलाल 1917, राधिका रमन प्रसाद सिंह का वन जीवन या प्रेम लहरी 1916। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरा का पाठ्य पुस्तक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, हरिओद उपाध्याय सिंह के उपन्यास ठेठ हिंदी के ठाठ को। या ऐसे ही बनेगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय का कौन सा ऐसा उपन्यास है जिसमें मुहावरों का पाठ्य पुस्तक कहा गया है, तो वह ठेठ हिंदी का ठाठ। राधा कृष्ण दास द्वारा रचित निसाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया उपन्यास है। तो राधा कृष्ण का जो संबंध है निसाय हिंदू, वो किससे संबंधित है, गोवध निवारण से संबंधित विषय वस्तु है इसकी। किशोरी लाल गोस्वामी कृत स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 ईस्वी में वेश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। जो स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी उपन्यास है वो किसके जीवन पर आधारित है, वेश्य जीवन के पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास है। किशोरी गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है, उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन थे, जो प्रेमचंद से पहले के उपन्यासकार थे वे कौन थे, किशोरीलाल गोस्वामी। के प्रमुख उपन्यास है हृदय हारिणी या आदर्श रमणी 1890 में, तारा 1902, राजकुमारी 1902, कनक कुसुम मस्तानी 1903, लखनऊ की कबर व शाही महल सरा 1918, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905। किशोरी लाल का जो हृदय है वो आदर्श रमणी है, आदर्श में रमा हुआ। किशोरी लाल का हृदय जो है आदर्श में रमा हुआ है। और तारा जो है एक राजकुमारी है, तारा राजकुमारी है और उसका नाम क्या है, कनक कुसुम मस्तानी है, जो लखनऊ की कबर पर शाही महल सरा से सुल्ताना रजिया बेगम के रंग महल में हलाल होती है।
तो इस तरह से हम कविना या कविता या कहानी की तरह से हम इन्हें याद करेंगे। नेक्स्ट है गंगा प्रसाद गुप्त का उपन्यास है पृथ्वीराज चौहान 1902, कुंवर सिंह सेनापति 1903, हमीर 1904। पृथ्वीराज कुंवर सिंह ने सेनापति बनाया हमीर को। गंगा प्रसाद गुप्त ने, गंगा प्रसाद गुप्त जो है वो पृथ्वीराज चौहान के समय में कुंवर सिंह को सेनापति बनाया। किसके राज्य में? हमीर में। जयराम दास गुप्त कश्मीर पतन 1907, माया रानी 1908, नवाबी पाकिस्तान व वाजिद अली शाह 1908, कलावती 1909। रामनरेश त्रिपाठी का वीरांगना इम्पोर्टेंट है 1911। मथुरा प्रसाद का नूरजहाँ बेगम और जहांगीर 1905, ब्रज नंदन साय लालचीन 1916, मिर्स बंधु का वीरमणि 1917, श्याम सुंदर का वैद पंजाब पतन, कृष्ण प्रसाद सिंह का वीर चूड़ामणि। निशाय हिंदू हिंदी प्रथम उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धतियों पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संकलन की प्रविधि अपनाई गई है। देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो देवकी नंदन खत्री को। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना गया? देवकी नंदन खत्री को। देवकी नंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता 1888, चंद्रकांता संतति के 24 भाग है 1996 और 1886 में, नरेंद्र मोहिनी है 1893, वीरेंद्र वीर है 1885, कुसुम कुमारी 1899, काजर की कोठरी 1902, अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ 6 भाग अधूरा 1907। चंद्रकांता के नाटक करेंगे तो क्रम से करते हैं। देवकी नंदन ने चंद्रकांता को चंद्रकांता सतती, नरेंद्र मोहिनी को वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी से काजर की कोठरी में, अनूठी बेगम को गुप्त रूप से भूतनाथ से मिलवाया। गुप्त रूप से भूतनाथ से मिलवाया। तो भूतनाथ के कितने भाग है? 6 भाग है और यह अधूरा नाटक है। देवकी नंदन खत्री के पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता द्वारा रचित भूतनाथ के शेष भाग को पूरा किया था। तो भूतनाथ को किसने पूरा किया था? देवकी नंदन के जो पुत्र थे दुर्गा प्रसाद खत्री ने। गोपाल राम गहवरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास है अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि। अब गोपाल रामरी ने जो क्या है, एक अद्भुत लाश देखी जो बेकसूर को फांसी दी गई। अद्भुत लाश थी, जिसकी भी थी वो क्या था? बेकसूर था, और उसकी लाश सरकती हुई अपने खूनी को बेगुनाह की तरह ढूंढ रही थी, और जासूस को भूल का एहसास हुआ कि यह अद्भुत खून जो हुआ ये क्या हुआ? यह बेकसूर था। तो अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून आदि है। जासूस को यानी अपनी भूल का एहसास हो गया कि उसने यह खून, जिसका खून क्या वो बेगुनाह है। गोपाल राम गहमरी को कानन डायल भी कहा जाता है। हिंदी का कानन डायल किसे कहा जाता है? तो गोपाल राम गहमरी को। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं। भुवनेश्वर मिश्र की है गराऊ घाट 1894, बलवंत भूमिहार 1896, गराऊ घाट इम्पोर्टेंट है। राधाचरण गोस्वामी का है सौदामणि 1891, कुंवर हनुमत सिंह का है चंद्रकला, जैनेन्द्र किशोर का गुलेनार 1907, गंगा प्रसाद गुप्त का लक्ष्मी देवी 1910, अवध नारायण विमाता 1916, ब्रजरंदन साय के राजेंद्र मालती 1897,
अद्भुत प्रायश्चित 1901, अरण्यबाला 1915। कुंवर हनुमत सिंह कृत द्वारा रचित चंद्रकला 1893 का हिंदी का प्रथम उपन्यास जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किस उपन्यास में किया गया है? तो चंद्रकला उपन्यास में। और ये किसके द्वारा रचित है? कुंवर हनुमत सिंह द्वारा रचित है। नेक्स्ट है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित 100 अजान एक सुजान 1872 ईस्वी में हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास कौन सा है? 100 अजान एक सुजान, और इसके लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। अब है द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग के समय के काल। मुंशी प्रेमचंद 1880 से 1936 ईस्वी का मूल नाम धनपत राय था, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया था। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी थी? शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने। प्रेमचंद द्वारा लिखे मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा किया गया हिंदी रूपांतर, जो प्रेमचंद के द्वारा उर्दू में लिखे गए उपन्यास थे तो उनका बाद में क्या हुआ? हिंदी में रूपांतरण हुआ। तो यहाँ पे दिए गए हैं मूल उर्दू उपन्यास के नाम, वर्ष और हिंदी में रूपांतर और किस वर्ष हुए वो वर्ष। तो पहला उपन्यास है असरारे मवाइद। किस वर्ष में था? 1903 से 1905। यह किस में हुआ? असरारे मवाइद देवस्थान रहस्य में 1905। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। दूसरा है हम खुरमा हम स्वाब 1906 में, और ये किस हिंदी में रूपांतर किस नाम से हुआ था? प्रेमा तथा दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। किसना 1907 गबन नाम से, और यह हिंदी में 1931 में प्रकाशित हुआ। जलवाए हिसार 1912 में, वरदान के रूप में हिंदी में अनुवाद हुआ 1921 में। बाजरे हुस्न 1917, सेवा सदन में 1918, गोसाए आफियत प्रेमाश्रय 1922, चौगाने हस्ती रंगभूमि 1925। असरारे मवाइद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। असरारे मवाइद कौन सा? जो अब हिंदी में देवस्थान रहस्य के नाम से प्रकाशित हुआ 1905 में। सेवा सदन प्रेमचंद का प्रौढ़ हिंदी का उपन्यास माना जाता है। तो प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी का उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो सेवा सदन। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प 1926 है। सन 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की थी। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यासों के रचना क्रम का अनुसार देवस्थान हिंदी में जो उपन्यास थे 1905, इसमें मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना की। प्रेमा 1907 हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण। सेवा सदन 1918 वेश्या जीवन से संबंध समस्या का चित्रण है। वरदान 1921 प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण। प्रेमाश्रम 1922 औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण। रंगभूमि 1925 औद्योगिकरण के दोष पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण और चित्रण है इसमें। किसमें? रंगभूमि में। कायाकल्प में है पुण्य जन्म की धारणा पर समाज सेवा और राजा के अत्याचार और विलास सच्चे प्रेम का चित्रण है। अब इसे हम याद करेंगे। देवस्थान प्रेमचंद कहाँ पे जाते हैं? देव स्थान पर जाते हैं, वहाँ पे प्रेम से सेवा करते हैं, और प्रेम से सेवा करने के बाद क्या करते हैं? उन्हें वरदान मिलता है, और प्रेम से वे रंगभूमि की कायाकल्प में आते हैं। रंगभूमि की कायाकल्प, जो उनकी जो रंगभूमि की कायाकल्प है वो क्या हो जाती है? निर्मल हो जाती है, और गबन कर्मभूमि गोदान में क्या हो जाते हैं? मंगल हो जाते हैं। गबन कर्मभूमि गोदान में मंगल हो जाते हैं। मंगल सूत्र। नेक्स्ट है प्रेमचंद ने 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया था। तो कौन से शीर्षक से? प्रतिज्ञा शीर्षक में। किसको? प्रेमा उपन्यास को। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। अब है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक के 3 उपन्यासों की रचना की,
जो इस प्रकार है। पहला है माँ, 1929 ईस्वी में माँ की महिमा और आदर्श का प्रतिपादन किया गया। भिखारिणी, 1929 ईस्वी में अंतरजातीय विवाह की समस्या और प्रेम की त्रासदी का चित्रण है। यानी भिखारिणी में क्या है, अंतरजातीय विवाह की समस्या। संघर्ष में 1945 ईस्वी में आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का चित्रण है। तो विशंबर नाथ ने 3 उपन्यास लिखे। विशंबर नाथ की माँ भिखारियों की तरह संघर्ष किया। देखिए हम कल्पना कर रहे हैं, किसी की तुलना या वो नहीं कर रहे, बस हमें अपनी क्या करने है, ये उपन्यास याद करने हैं। तो विशंबर नाथ ने की माँ ने भिखारियों की तरह संघर्ष किया। माँ, भिखारिणी और संघर्ष, 3 उपन्यास हो गए। शिव पूजन साय ने सन 1926 ईस्वी में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास की रचना की। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। किसके अनुसार है? डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। चंडी प्रसाद हृदयेश ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 और मंगल प्रभात 1926 ईस्वी में उपन्यास की रचना की। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया। तो पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसने किया था? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी में किया था पत्रात्मक विधि का प्रवर्तन। पत्रात्मक विधि प्रविधि में प्रथम उपन्यास बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खातूत 1927 शीर्षक से लिखा। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा। इंपोर्टेंट है, घासलेटी साहित्य का उपन्यास किसने कहा? तो ये कहा था बनारसी दास चतुर्वेदी ने। किसके उपन्यास को? बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा। बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों की रचना। अब यहाँ पे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास है चंद हसीनों के खातूत 1927। यह हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण है। दिल्ली का दलाल 1927 युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश किया। बुधवा की बेटी 1928 जो अछूतों द्वार की समस्या से संबंधित है। शराबी 1930 वेश्या और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 शासन तंत्र की अव्यवस्था एवं प्रजा की पीड़ा का चित्रण है। चॉकलेट 1927 जी 1937 इसमें हिंदू समाज की स्त्री की पीड़ा का वर्णन है। फागुन के दिन 4 1960 और जूहू 1963। अब देखते हैं बेचन शर्मा उग्र। उग्र क्या हुए? बेचन शर्मा उग्र जो हुए चंद हसीनों के खतूत से उग्र हुए और वे दिल्ली के दलाल की बुधवा बेटी के पास शराब पीकर गए और उन्होंने सरकार तुम्हारी आंखों में शराबी पीकर सरकार तुम्हारी आंखों में देखा और चॉकलेट ली और जी फागुन के दिन 4 जूहू को बताए। नेक्स्ट है प्रकृतिवादी उपन्यास का जनक जोला को माना जाता है। यह प्रकृति उपन्यास का जनक किसे माना जाता है? जोला को। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र को स्वीकार किया जाता है। ऋषभ चरण जैन प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब है ऋषभ जैन के प्रमुख उपन्यास। और ऋषभ जैन कैसे उपन्यासकार हैं? प्रकृतिवादी। पैसे का साथी 1928, दिल्ली का व्याभिचार 1928, वेश्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930 और रहस्यमय 1931। दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938, मैं खाना 1938, 3 इक्के 1940, दुराचार के अड्डे। अब ऋषभ जैन कहते हैं कि सब क्या है? पैसे के साथी हैं। ऋषभ जैन मानते हैं सब पैसे के साथी हैं और पैसा कमाने दिल्ली जाते हैं और वहाँ वेश्या के पुत्र से मिलते हैं। वेश्या का पुत्र क्या है? मास्टर साहब है जो सत्याग्रह में रहस्यमय रूप से सम्मिलित है। और दिल्ली में के नाम पर क्या हुआ? कलंक हुआ और वहाँ पे वे चंपाकली नाम से मिले। दिल्ली में गए, चंपाकली से मिले और हिज हाइनेस मैं खाना में 3 इक्के के दुराचार के अड्डे बनाए। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास है कंकाल, तितली, इरावती। तो इसकी ट्रिक बनेगी कतई।
कै तय ई, कैसे कंकाल, तय से तितली और ई से इरावती। कंकाल है 1929, तितली 1934, इरावती 1936। कंकाल का विषय वस्तु है तत्कालीन समाज का यथार्थनग्न चित्रण 1934, पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण 1936, अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रकृतिवादी उपन्यासकार माना जाता है जो निम्न है। आचार्य चतुर्सेन के उपन्यास है हृदय की परख। चतुर्सेन शास्त्री को क्या है, हृदय की परख है, और हृदय की प्यास उनकी क्या बन गई, एक अमर अभिलाषा। हृदय की परख, हृदय की प्यास उनकी एक अमर अभिलाषा बन गई, और जो वो क्या हुआ, व्याभिचार आत्मदाह के लिए तैयार। हृदय की परख, आचार्य चतुर्सेन की जो है हृदय की परख है, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, व्याभिचार और आत्मदाह उपन्यास है। हृदय की परख का 1918 विवाह पूर्व प्रेम और अवैध संतान की समस्या का चित्रण है। अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण किया गया है। व्याभिचार में 1924 प्रेम के अमर्यादित और अश्लील रूप का चित्रण है। आत्मदाह में आज़ादी के लिए आंदोलन और देश प्रेम का चित्रण किया गया है। आज़ादी के लिए उन्होंने क्या किया, आत्मदाह किया। तो एक दो बार पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में ये उपन्यास बैठ जाएंगे। अनुपालन मंडल ने निर्वासिता 1929 में, समाज की वेदी पर 1931, साकी 1932 और रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मय 1934 उपन्यासों की रचना की। किसने, अनूपलाल मंडल ने। अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रवृत्ति पर की। अनूपलाल मंडल के अन्य उपन्यास है मीमांसा 1937, आवारों की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीर 1945, बुझने न पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले उपन्यासकार और उनकी रचनाएं, विषय वस्तु से संबंधित सारे उपन्यास हम इसी ऐसी ट्रिक से याद करेंगे।